ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे प्यारे बाप दादा के 28 अक्टूबर 2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, भोलानाथ बाप एक है जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। वही कल्प वृक्ष का बीज रूप है। उनकी भेंट और किसी से भी नहीं कर सकते हैं, तुलना नहीं कर सकते हैं परमात्मा से हम। प्रश्न है, बहुत बच्चे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं, कैसे और क्यों? उत्तर, बाप को यथार्थ न पहचानने के कारण भूल करके भी छिपाते हैं, सच नहीं बताते हैं। सभा में आकर के छिप करके बैठ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि धर्मराज बाबा सब कुछ जानते हैं। यह भी सजाओं को कम करने की युक्ति है। सच्चे बाबा को सच सुनाओ। गीत। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं है। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं, भोलानाथ सदाशिव को कहा जाता है। शिव भोला भंडारी, शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे। न और कोई को ज्ञान सागर कह सकते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आकर बच्चों को आदि मध्य अंत की नॉलेज अथवा ज्ञान सुनाता। तो एक ही ज्ञान का सागर ठहरा, न शंकर है न अव्यक्त ब्रह्मा है ज्ञान का सागर। अव्यक्त ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं। बहुत इस बात में मूझते हैं, दादा को भगवान ब्रह्मा क्यों कहते हैं, लेकिन अव्यक्त ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कह सकते। अब बाबा समझाते हैं, मैं ही तुम्हारा पारलौकिक बाप हूँ। परलोक न स्वर्ग को न नर्क को कहेंगे। परलोक है परे ते परे लोक, जहाँ आत्माएं निवास करती है, इसलिए उनको कहते हैं परम प्रिय पारलौकिक परमपिता परमात्मा, क्योंकि वह परलोक में रहने वाले हैं। भक्ति मार्ग वाले भी प्रार्थना करेंगे तो आंखें ऊपर करते हैं। तो बाबा समझाते हैं, मैं सारे वृक्ष कल्प वृक्ष का क्रिएटर हूँ, बीज रूप हूँ। एक शिव के सिवाय किसको भी क्रिएटर नहीं कह सकते, वही एक क्रिएटर है, बाकी सब उनकी क्रिएशन है। अब क्रिएटर ही क्रिएशन को वर्षा देंगे। सब कहते हैं हमको ईश्वर ने अथवा खुदा ने पैदा किया है, तो उस एक ईश्वर को सब फादर कहते हैं। गांधी को फादर नहीं कहेंगे। बेहद का रचता बाप ही एक ही है। वही समझाते हैं, मैं तुम्हारा पारलौकिक परम पिता परमात्मा हूँ। बाकी आत्माएं तो सब एक जैसी होती है, छोटी बड़ी तो नहीं होती है। मैं जैसे कि ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, तो सूर्य चांद की साइज में तो फर्क है, लेकिन आत्माओं का साइज एक जैसे ही है। बाबा कहते हैं, मैं कोई साइज में बड़ा नहीं हूँ, लेकिन परम धाम का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा में ही सारा ज्ञान है। वो कहते हैं, जैसे मैं अशरीरी हूँ, वैसे आत्मा भी कुछ समय परम धाम में अशरीरी रहती है। बाकी स्टेज पर जास्ती समय रहती है, मना इस सृष्टि पर। तो जैसे तुम आत्मा सितारे सदृश हो, वैसे मैं भी सितारे सदृश हूँ। अगर मैं बड़ा होता तो इस शरीर में फिट नहीं होता। बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा के तर में फिर बड़ा होता तो घुस कैसे सकता हूँ मैं। जैसे और सभी आत्माएं पाठ बजाने आती है, वैसे मैं भी आता हूँ। बाबा का भक्ति मार्ग से पाठ शुरू होता है, सतयुग त्रेता में तो पाठ ही नहीं। अब खुद आकर हमको पूरा वर्षा देते हैं। अब अपने से भी 2 रत्ती ऊपर ले जाते हैं। हमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाते हैं। देखो बाबा कितना निरअहंकारी है। हम बच्चों के उद्धार के लिए आए हैं। ये तो हर एक बाप का फर्ज होता है बच्चों को लायक बनाना। कितनी सेवा करते, कोई के 7 बच्चे होते हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनता है, तो बाप खुला नहीं समाता, इतनी खुशी होती है उसको। लोग भी उनकी बहुत सराहना करते हैं। बाबा ने सब बच्चों को पढ़ा करके बाप ने लायक बनाया है, परंतु सब एक जैसे तो हो नहीं सकते हैं। कोई क्या बनता है, कोई क्या बनता है। वैसे बाबा कहते हैं, मैं तुमको कितना लायक बनाता हूँ। ये बाबा देखो कैसा है, इसका स्थूल नाम रूप कोई है नहीं। दूसरे के तर में आकर प्रवेश करते हैं, पढ़ाते हैं। ये हूबहू कल्प पहले वाली पाठशाला है, तो जरूर गीता के भगवान ने गीता पाठशाला बनाई है जहाँ सबको ज्ञान घास, ज्ञान अमृत खिलाया जाता है।
कोई कहते हैं श्री कृष्ण की गौशाला, कोई कहते हैं ब्रह्मा की, लेकिन है क्या जो शिव बाबा को शरीर न होने के कारण ब्रह्मा से मिला दिया। बाकी श्री कृष्ण को तो गौ पालने की दरकार ही नहीं है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहते हैं। पतित पावन तो एक ही पिता परमात्मा है जो इस पतित सृष्टि में आकर हम बच्चों को पावन बनाते हैं, पावन दुनिया की स्थापना का मालिक बनाते हैं, स्थापना भी करते हैं और उसको मालिक भी बनाते हैं। गांधी भी गीता को उठाए मुख से सीताराम उच्चारते रहते थे, क्योंकि वो राम कृष्ण कच्छ मच्छ सब में भगवान मानते। पहले हम भी ऐसे ही समझते थे, हमारा भी बुद्धि का ताला बंद था। अब बाबा ने आकर के जगाया है। सभी को कब्र से निकाल वापस ले जाते हैं मच्छरों के सदृश, फिर उतरते धीरे धीरे समय लगता है अपने समय पर। तुमको बाबा समझाते, एक मुझ बाप को ही प्यार से याद करो। स्टूडेंट को भी बाप टीचर याद रहता है ना। तुमको तो बाप पढ़ाते हैं, यही तुम्हारा गुरु है, तीनों का ही फोर्स है, फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हैं। ऐसे भी फुल कास्ट कहलाने वाले बच्चे हैं जो 5 मिनट भी याद नहीं करते हैं, तब कहते हैं अहो माया, मैं बच्चों का ताला खोलता हूँ और तुम बंद कर देती हो। जरा भी विकार में गया तो बुद्धि का ताला लॉकअप हो जाता है। फिर भी सच सुनाने से सजा कम होती है। अगर आप ही जाकर जज को अपना दोष बताए तो कम सजा देंगे। बाबा भी ऐसे करते हैं। अगर कोई बुरा काम कर छुपाता है तो उसको कड़ी सजा मिलती है। तो धर्मराज से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत है जो विकार में जाकर फिर छिप करके सभा में बैठ जाते हैं, लेकिन धर्मराज से क्या छुपा सकते हैं, निश्चय नहीं है, तो ऐसे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं। लेकिन साकार को भर ठग ले, निराकार बाबा तो सब जानते हैं। तुम्हें इस तन से ही शिक्षा दे रहे हैं। तुमसे बहुत पूछते हैं, दादा के तन में परमात्मा कैसे आते हैं? ये तो गृहस्थी था, बाल बच्चे थे, इसमें कैसे आते हैं? क्यों नहीं कोई साधु संत के तन में आते? लेकिन परमात्मा को पतितों को पावन बनाना है। जो पुजारी से पूज्य बना है, ये भी बाजोरी खेलते हैं। ब्राह्मण ही देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आते हैं। और ये वर्ण भारत में है और कहाँ भी ये वर्ण नहीं है। अब मैंने 15 मिनट भाषण किया, ऐसे तुम भी समझा सकते हो। बाबा करके डायरेक्ट बात करते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा ऐसे समझाते हैं, शिव अलग है, शंकर अलग है। ये भी साफ साफ समझाना है। यह है बाबा का परिचय देना। जब गवर्नमेंट का किताब निकलता है हु इज़ हु, वैसे ही हु इज़ हु प्री ऑर्डिनेट ड्रामा। हम कहेंगे ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण राम सीता, फिर धर्म स्थापन करने वाले। इस रीति दुनिया पुरानी होती जाती है। तुम देवताएं वामार्ग में चले जाते हो। अब बाबा आकर जगाते हैं, कहते हैं सब मेरे हवाले कर दो, मेरे मत पर चलो। श्रीमत तो उनकी कहेंगे, बाकी लक्ष्मी नारायण सीताराम जिनको याद करते हैं वह सब वाम मार्ग में चले गए। और कौन श्रीमत दे सकता है? भक्तों की मनोकामना भी बाबा ही पूरी करते हैं। भल कोई कच्च मच्छ में भावना रखे तो भी उनकी भावना मैं पूरी करता हूँ। अर्थात उसका अर्थ यह निकला कि कच्छ मच्छ सब में भगवान है। बाबा बहुत राज समझाते हैं, लेकिन समझते नंबरवार है तो पद भी नंबरवार है। ये डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, धर्म तो है नहीं। धर्म तो दूसरे धर्म वाले ही स्थापन करते हैं। शिव बाबा तो ब्रह्मा द्वारा राजाओं का राजा बनाते हैं। राजाओं का राजा का अर्थ भी तुमको ही समझाया है। तुमको भिखारी राजाएं पूछते हैं तो कितना बड़ा पद तुमको मिलता है। बाबा की मीठी मीठी बातें तुमको बहुत अच्छी लगती है, परंतु फिर उठकर चाय पी तो नशा कम हो जाता है। गांव में गए तो एकदम उतर जाता है। यहाँ तो जैसे तुम शिव बाबा के घर में बैठे हो मधुबन में, वहाँ बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे पति जब परदेश जाते हैं तो पत्नी कितना आंसू बहाती है, वह तो कोई सुख देते नहीं। यह बाबा तो तुम्हें कितना सुख देते हैं, तो इनको छोड़ने में भी रोना आता है। बहुत कहते हैं हम यहाँ ही बैठ जाएं, फिर आपके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? कहते हैं हमें सेंटर में रहना है, मधुबन में रहना है, समर्पित होना है। बाबा कहते भाई अपने बाल बच्चों को तो कौन संभालेगा? फिर कहते हैं आप संभालो। देखो बाबा को कहते हैं
हाँ, आप संभालो बाबा उनको। हम कितनों के बच्चे संभालेंगे भाई। हाँ, लेकिन ठहरो, सर्विसेबल बनो तो तुम्हारे बच्चों का भी प्रबंध हो जाएगा। फिर भी बाबा राहत देते हैं। शुरू में थोड़े थे तो उनके बच्चे संभाले, अब कितने हैं। उनके बच्चे बेड संभाले, उनसे कोई गुम हो जाए तो कहेंगे हमारा बच्चा गुम कर दिया। जिसको संभालने रखे वह भी कहेंगे हम औरों का कर्म बंधन क्यों संभाले। अच्छा, फिर एक ही शिव बच्चे को संभालो तो वह तुम्हारे बच्चे संभालेंगे। बाकी ऐसे बाबा को कभी भी फारकती मत देना। ऐसे बहुतों ने फारकती दी है, उन्हों को मूर्खों के अवतार कहेंगे। बाबा को छोड़ करके चले गए। भर कोई ब्रह्मा कुमारी से रूठ जाओ, लेकिन शिव बाबा से कभी भी नहीं रूठना। वो तो तुमको राज्यभाग्य देने के लिए आया है। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। यह जो मनुष्य गाते हैं वो गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं बच्चे, जब भारत पर अति धर्मग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने या वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का मतलब ये नहीं है कि मैं युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्मग्लानि नहीं होती है, धर्मग्लानि होती है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय ही आते हैं और कलयुग फिर कलब आता है, तो मानो मैं भी कलब आता हूँ। कलब में फिर 4 युग होते हैं, इसको ही एक कलब कहते हैं। आधा कलब सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान होते हैं, वहाँ परमात्मा की आने की जरूरत नहीं। और फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्म की शुरुआत होती है। उस समय भी अति धर्मग्लानि नहीं है, इसे सिद्ध है परमात्मा तीनों ही युगों में नहीं आते हैं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में नहीं आते हैं। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्मग्लानि जब होती है उसी समय परमात्मा आए, अधर्म का विनाश कराए, सत धर्म की स्थापना कराते हैं। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो अब सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों आया? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। यह तो बात नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं एक हूँ और एक ही बार आए, अधर्म का विनाश कर, कलयुग का विनाश कर, सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। अब यह तो हम जानते हैं मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन है और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। बाकी यह जरूर है किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब यह किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना देते हैं। अपने को जानना है, पवित्र बनना है, तो हमारी तकदीर सुधर जाएगी। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कोई समय अपनी तकदीर अच्छी बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, तो तकदीर को कैसे बनाएंगे, इस पर समझाया जाता है। निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मात्म द्वारा, अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब यह नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकते हैं। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा, अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर श्रीमत पर चलना है। कोई भी बुरा काम करके छिपाना नहीं है। जज को सच बताने से सजा कम हो जाएगी। बाप से कभी रूठना नहीं है, सर्विसेबल बनना है। अपने कर्म बंधन स्वयं काटने हैं। वरदान, संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह भरी जीवन है।
जैसे इस शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी श्वास है, उमंग, उत्साह। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है, लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं कहला सकते हैं, नॉर्मल लाइफ नहीं है। तो चेक करो कि ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह की गति नॉर्मल एंड अर्थात एक रस हो। स्लोगन है, सर्वशक्तियों के खजाने से संपन्न रहना ही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता कौन सी है? सर्वशक्तियों के खजाने से संपन्न रहना ही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। तो ऐसे संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।